आप लोग रोजाना इन कागज के नोटों को गिनने की प्रक्रिया से गुजरते होंगे, लेकिन इन नोटों को छूने से आप बीमार हो रहे हैं। ये दावा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ने किया है। इस दावे में कितनी सच्चाई है यह हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले जान लीजिए कि आप दूध ब्रेड लेने जाएंगे तो आपको नोट गिनकर देने पड़ते हैं। सब्जी मंडी से सब्जी लेने जाएंगे तो पैसे गिनकर देने पड़ते हैं। बैंक और एटीएम जाएंगे तो नोट गिनने पड़ते हैं। टू व्हीलर और फोर व्हीलर में पेट्रोल डीजल भरवाने जाएंगे तो पंप पर पैसे गिनकर देने पड़ते हैं। शॉपिंग मॉल जाएंगे और आप कैश पेमेंट करना चाहते हैं तो पैसे गिनकर देने पड़ते हैं। लोकल मार्केट में सड़क किनारे खड़े गोलगप्पे वाले भैया से गोलगप्पे खाने हैं तो पैसे देने पड़ते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में नोटों को छूने से सीधा संबंध है। खाने पीने से लेकर हर चीज जो हमारे लिए जरूरी है उसे पैसे देकर ही खरीदते हैं। इसके लिए हमें नोटों को छूना ही होगा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डेंटल क्लिनिक ने भारत में 5, 10, 50 और 100 रुपए के नोटों को इकट्ठा किया। इन्हें पेट्रोल पंप, बाजार, सब्जी मंडी, भिखारी घरों, बैंक जैसी जगहों से लिया गया और जब इन नोटों पर रिसर्च की गई तो पाया गया कि 100% नोट कंटेमिनेटेड यानी दूषित थे। इस रिसर्च से ये बात साफ है कि जितने भी नोट बाजार में चलन में हैं, वो इन सारी जगहों से होकर गुजरे होंगे। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो सारे नोट दूषित होंगे। लेकिन इन दूषित होने वाले नोटों से आप बीमारी के संपर्क में कैसे आते हैं, ये एक बड़ा सवाल था, जिसके बारे में हमने अपने एक्सपर्ट से बात की तो उसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। नोट के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं। अगर जैसे लेन देन से अगर हमारे हाथ में स्क्रैचेस हैं और कहीं पर हमारी स्किन उधड़ी हुई है तो उसके थ्रू ये इन्फेक्शंस जाते हैं। यानी FSSAI ने नोटों के जरिए बीमार होने का जो दावा किया था वो बिल्कुल सही है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि नोटों पर 5 तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनमें ई कोलाई, स्टेफाइलोकोकस, सैल्मोनेला एंट्रोडाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस, प्रोटियस। ये सभी बैक्टीरिया शरीर पर बुरा असर डालते हैं और लोग बीमार हो जाते हैं। हमारी पड़ताल में बात सामने आई है कि दूषित नोटों से सेहत का सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को होता है, क्योंकि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। FSSAI ने राज्य सरकारों को नोटिफिकेशन जारी किया है और सलाह दी है कि फूड वेंडर्स और खाना परोसना और पैसों का लेन देन एक साथ नहीं करना चाहिए। ग्राहकों से लेन देन के वक्त हाथों में दस्ताने का प्रयोग होना चाहिए और हो सके तो पैसा लेने वाला व्यक्ति अलग होना चाहिए। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर। हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एबीपी न्यूज पर।